رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of our physics chapter number 5, that is force and the matter. और उसका जो टॉपिक है आज वो है हुक्स लॉ. एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट था. उसने एक स्प्रिंग होता है ना, पेन के अंदर भी स्प्रिंग होता है. उस स्प्रिंग के ऊपर इसने अपना रूल दिया, मतलब एक लॉ दिया. उसने बोला इलास्टिक लिमिट के अंदर, मतलब देखें अब एक स्प्रिंग है. अब स्प्रिंग को हम यहां तक खींच सकते हैं, यहां तक, इसके आगे नहीं खींच सकते. तो जो यहां से यहां तक उसकी जो होगी ये उसकी होगी इलास्टिक लिमिट. मतलब एक ऐसी लिमिट जहां तक स्प्रिंग को खींचा जा सकता है. उसके बाद अगर खींचेंगे तो वो जो स्प्रिंग होगा वो डीफॉर्म हो जाएगा, मतलब अपने एक प्रॉपर शेप में वापस नहीं आएगा. खींचेंगे, यहाँ तक लिमिट है, मैं यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, तो वो स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा, वहाँ पे रुक जाएगा, मतलब डीफॉर्म हो जाएगा. अब इसने कहा, रॉबर्ट हुक ने, कि स्प्रिंग इलास्टिक लिमिट के अंदर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन से, मतलब उसके डिस्प्लेसमेंट से. अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट. मतलब एक पॉइंट से इलास्टिक के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है या एक्सटेंशन है उससे क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितना फोर्स बढ़ाएंगे उतनी उसकी एक्सटेंशन कवर होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा. ये दिया किसने? दिस लॉ is given by an English scientist Robert Hooke. उसने कहा क्या? उसने इक्वेशन दी, मतलब मैथमेटिकली नहीं दी, अभी तो उसने वर्बली बताया. मैथमेटिकली इसी को ही मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करेंगे, मतलब मैथमेटिकली कन्वर्ट करेंगे. तो उसने बोला विथ एन इलास्टिक लिमिट के अंदर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सटेंशन, या हम डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं. उसने कहा इलास्टिक लिमिट के अंदर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट से या उसकी एक्सटेंशन से. तो उसने ये जब बोला तो उसको मैथमेटिकली लिखते हैं. F मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके एक्सटेंशन से, ये है उसकी एक्सटेंशन, ये है इसका फोर्स. अब जब प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाएंगे तो आएगा कांस्टेंट. ये होगी आपकी फाइनल हुक्स लॉ की इक्वेशन. अब ये जो K है ये कांस्टेंट है, पर इधर इसको नाम दिया गया है स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन स्प्रिंग. यहां पर इसको स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम दिया. अब इधर एक क्वेश्चन में कहा गया है कि स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब K की वैल्यू क्या है? 30 न्यूटन पर मीटर. व्हाट लोड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 4 मीटर. यहां लोड की बात की गई है, वजन की नहीं. यहां पर लोड को कहा गया है फोर्स. यहां पर लोड को फोर्स के नाम से पुकारा है, मतलब कितनी फोर्स उस स्प्रिंग पे लगाएं कि वो स्प्रिंग 4 मीटर की एक्सटेंशन कवर करे या 4 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर करे. तो सबसे पहले आपको मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए
आपको सबसे पहले डेटा लिखनी होगी, क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, फिर उसके बाद फॉर्मूला, फिर सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन क्या है हमें, मतलब फाइंड क्या करना है, वो है एफ। एक्सटेंशन हमें गिवन है वो है 4 मीटर। कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है वो है 30 न्यूटन पर मीटर। फॉर्मूला पे आते हैं। फॉर्मूला है F इक्वल के एक्स। एफ हमें फाइंड करनी है। तो अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले फॉर्मूला को रीराइट किया। एफ को फाइंड करना है 30। आप अब इसके साथ ना जो ऐसा यूनिट गिवन है, यूनिट जो गिवन है इनके, वो भी आप साथ साथ लिखते जाइए। न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंशन क्या है 4 मीटर। न्यूटन मीटर, मीटर से कट गया, बचा क्या 30 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 4। जब हम 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 0, 4 3 12, मीन्स बचा हमारा फोर्स दैट इज इक्वल टू 120 न्यूटन। दैट्स ऑल अबाउट द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ दिया किसने, एक साइंटिस्ट था, इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। उसने बोला कि एक स्प्रिंग लिमिट के अंदर, एक इलास्टिक लिमिट के अंदर, आपको मैंने समझाया ना कि एक स्प्रिंग को उस लिमिट तक खींचा जा सकता है जब तक वो डीफॉर्म ना हो। उससे मतलब डीफॉर्म होने से पहले जो लिमिट होगी उसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं। मतलब इस लिमिट के बाहर चला जाएगा तो उसकी इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाएगी, वो मतलब स्प्रिंग जो होगा वो डीफॉर्म हो जाएगा, अपनी एक प्रॉपर मतलब जो शेप होगी उस पर वापसी नहीं आ सकता। तो दैट्स ऑल अबाउट द हुक्स लॉ। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, रिप्लाई नहीं आता तो आप जो नंबर होता है फर्स्ट स्क्रीन पे शो होता है उस पर आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी, साइनिंग ऑफ।